तो हमारे पास आज का टॉपिक है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, यानी कि जो बीत चुका है, जो समय बीत चुका है, जो एक्शन हमने पास्ट में कर लिया है, वहां पे हम लोग पास्ट टेंस का यूज करेंगे। ठीक है। अच्छा, डेफिनेशन आप सभी लोग बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि पास्ट टेंस उस कार्य को व्यक्त करता है जो भूतकाल में हुआ हो या समाप्त हो गया हो, अब वो काम समाप्त हो गया हो। ठीक है। सबसे नंबर वन, हम लोगों ने कल भी पढ़ा था कि टेंसेस जो है टाइम बताता है। टेंस का मतलब होता है टाइम, जिसमें कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीन तरीके के टाइम थे, और उन टाइम में भी 4 टाइप के जो है हमारे पास टेंस थे। जैसे कि पहला प्रेजेंट टेंस में 4 टाइप के हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग पास्ट के करेंगे। पास्ट में भी हमारे पास 4 टाइप के टेंसेस होते हैं। हाउ मेनी टाइम्स? हाउ मेनी टाइप्स? 4 टाइप्स। नंबर 1 इज सिंपल पास्ट, number 2 is past continuous, number 3 is past perfect, and number 4 is past perfect continuous. perfect continuous एक ऐसा टेंस है जहां पर टाइम वर्ड भी यूज होता है, प्लस टाइम, क्योंकि यहाँ पे काम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कोई काम कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन कुछ समय से चल रहा है, कब तक चलेगा हमें नहीं पता है, तो एक टाइम वर्ड जरूर आता है यहाँ पे। ठीक है। तो पास्ट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि पहले टाइप का। सिंपल पास्ट टेंस यानी कि पहले टाइप का हम लोग टेंस पढ़ेंगे। ठीक है। स्ट्रक्चर इसका क्या होता है? सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। जो हम वर्ब की फॉर्म्स में आपको बता चुकी थी कि हम लोग 5 टाइप की वर्ब की फॉर्म लेते हैं, उसी में से सेकंड वाली जो है हम लोगों ने वर्ब की फॉर्म यूज करनी है। वर्ब की फॉर्म्स याद करना आपकी जिम्मेदारी है। जितनी ज्यादा आप लोग वर्ब्स पढ़ेंगे, वर्ब्स का मतलब आपने एक्शन वर्ड्स पढ़ लिए हैं, जितने ज्यादा आपके पास वर्ड्स होंगे उतने ज्यादा आप सेंटेंस बना पाएंगे, और उसके बाद इनकी आपने वर्ब्स की फॉर्म्स पढ़नी है। ठीक है। चलिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। नेगेटिव सेंस में हम लोग नेगेटिव वाले जो है क्लास में पढ़ चुके थे कि हमेशा नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड का यूज होता है, और डिड का अपने आप में सेंस सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन मार्क आएगा, क्वेश्चन सेंटेंस बनाने होंगे आपको अगर, तो आपको बस हेल्पिंग वर्ब उठा के रख देनी है, बाकी सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, क्योंकि डिड अपने आप में बता देता है कि एक्शन पास्ट में हुआ है, इसलिए हमें वर्ब में कुछ छेड़खानी नहीं करनी होती है यहाँ पे। चलिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल शी प्लेड फुटबॉल, यानी कि उसने फुटबॉल खेला। खेला, खाया, गाया, गया, ये सब बताते हैं कि पास्ट में एक्शन हुआ है। जरूरी नहीं है था लगाना, खेला था लगाना जरूरी नहीं है। खेला, खाया, गाया, नाचा, इन सब से अपने आप का सेंस, अपने आप सेंस निकल जाता है कि एक्शन पास्ट में हुआ है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज नेगेटिव आपने लगाना है, तो शी के साथ प्लेड यानी कि मेन वर्ब लगी है, तो मुझे चाहिए एक हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब शी के लिए सिंगुलर और प्लूरल का यहाँ पे ऐसा कुछ मायने नहीं रखता है पास्ट में, तो हमने डिड उठाया, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाता है, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले था, प्लेड था सेकंड फॉर्म, प्ले हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई, फुटबॉल एज इट इज आ गया। तो यानी कि शी डिड नॉट प्ले फुटबॉल, उसने फुटबॉल नहीं खेला। थर्ड इज हमने बनाना है इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव में आप लोगों को पता है बस हेल्पिंग वर्ब उठा के आगे रख देनी होती है, यानी कि डिड शी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, प्ले फुटबॉल, क्या उसने फुटबॉल खेला? चलिए, वन मोर एग्जाम्पल इज आई विजिटेड माई अंकल, यानी कि मैंने अपने चाचा से मुलाकात की, मतलब मैं उनके पास उनसे मिलने गया। था लगाना जरूरी नहीं है, यहां से पता चल जाएगा, अपने आप में सेंस निकल रहा है कि बात पास्ट की हो रही है। ठीक है। चलिए, हम बनाते हैं इसका पहले नेगेटिव। हमें पता है हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, सबके साथ डिड आएगा। आई डिड, डिड के जस्ट बाद नॉट आ जाएगा। विजिटेड की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की विजिट हो जाएगी, आई डिड नॉट विजिट माई अंकल। क्लियर? थर्ड इज इंटेरोगेटिव, यानी कि आपने बनाना है क्वेश्चन, तो आप लगाएंगे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड,
आई विजिट माई अंकल, क्या मैं अपने अंकल से मिलने गया? डिड आई विजिट माई अंकल? चलिए नेक्स्ट वी हैव पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब है वही जो हम प्रेजेंट में पढ़ रहे थे, कॉन्टिन्यूटी बता रहा है कि काम चल रहा था, कल काम चल रहा है पढ़ रहे थे हम लोग क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही थी, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कि काम चल रहा था। पास्ट में कहीं ना कहीं एक्शन हुआ होगा कि काम चल रहा था, चल रहा था। मैं खाना खा रहा था, मैं घूम रहा था, मैं फुटबॉल खेल रहा था। स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है वॉज वर। कल वाले में प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर थी, आज वाले कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वॉज वर है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म आता है। ये हम लोग कल ही पढ़ चुके हैं क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म आती है। नेगेटिव बनाना होगा तो आपने सब्जेक्ट के बाद आपके पास ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है, आपने उसके जस्ट बाद नॉट लगा देना है, बाकी का वर्ब की आईएनजी फॉर्म एज इट इज रहेगी। क्वेश्चन फ्रेम करना होगा तो कुछ नहीं करना है, पहले हेल्पिंग वर्ब उठा के रख देनी है, वॉज या वर्ड अकॉर्डिंगली जो भी सेंटेंस के हिसाब से आया है, सब्जेक्ट आ जाएगा और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। यहाँ वर्ब की फॉर्म में छेड़खानी नहीं करनी है कि आपने फर्स्ट फॉर्म बना दी है, क्योंकि यहाँ कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में ही रहता है। ठीक है, चलिए फॉर एग्जाम्पल शी वॉज प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रही थी। आप किसी से बात कर रहे हैं, उसने पूछा कि वो उस समय क्या कर रही थी, तो आपने बोला कि शी वॉज प्लेइंग फुटबॉल, उस समय तो वो फुटबॉल खेल रही थी, यानी कि उस समय एक्शन चल रहा था। नॉट लगाना है तो वॉज के जस्ट बाद नॉट आ गया कि नहीं वो फुटबॉल नहीं खेल रही थी, शी वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। और अगर आपने क्वेश्चन फ्रेम करना है तो आपने वॉज को उठा के पहले रख देना है, सब्जेक्ट फिर आ जाएगा एंड प्लेइंग फुटबॉल एज इट इज आ जाएगा। वॉज शी प्लेइंग फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेल रही थी? जब आप उनसे मिलने गए तो क्या वो फुटबॉल खेल रही थी? वॉज शी प्लेइंग फुटबॉल। नेक्स्ट इज वन मोर एग्जाम्पल वी हैव, दे आर वॉचिंग टीवी। अच्छा, वो लोग टीवी देख रहे थे। चलिए सबसे पहले हम बना देंगे नेगेटिव, तो नेगेटिव के लिए सबसे पहले हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। दे वर, ऑलरेडी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है तो वर के बाद नॉट, दे वर नॉट वॉचिंग टीवी, कि वे लोग टीवी नहीं देख रहे थे, जब मैं उनसे मिलने गया वे लोग टीवी नहीं देख रहे थे। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हमें चाहिए होता है हेल्पिंग वर्ब विच इज वर, वर के बाद सब्जेक्ट विच इज दे। वर दे वॉचिंग टीवी, क्या वे लोग टीवी देख रहे थे? जब आप उनसे मिलने गए तो क्या वे टीवी देख रहे थे? वर दे वॉचिंग टीवी। देखिए सिंपल, आपने जो पॉजिटिव टेंस बनाना होता है, पॉजिटिव वाला सेंटेंस बनाना होता है, उसी से आपका नेगेटिव वाला टेंस भी बन जाता है बहुत आसानी से। आपने बस हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब को पहले उठा के रख देना होता है, बाकी सब्जेक्ट दे, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट एज इट इज आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसा हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था वैसे ही पास्ट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काम जस्ट अभी फिनिश हुआ है, अभी अभी मैंने क्लास ओवर की, अभी अभी खत्म हुआ। प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में काम खत्म पास्ट में हुआ होता है, यानी कि उसको कुछ समय बीत गया होता है। देखिए स्ट्रक्चर आता है, पहले सब्जेक्ट आएगा, यहाँ हेड आएगा। कल हमारे पास हैज और हैव आ रहा था अकॉर्डिंगली, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कल भी यही था। परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। नेगेटिव में आपने बनाना है तो आपने कुछ नहीं करना है, हेड के बाद जस्ट नॉट लगा देना है, बिकॉज हेड जो है आपके पास हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्वेश्चन फॉर्मेशन में हेड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। चलिए फॉर एग्जाम्पल, शी हैड प्लेड फुटबॉल, यानी कि वह फुटबॉल खेल चुकी थी। जब मैं उनके घर गया तब तक वह फुटबॉल खेल चुकी थी, शी हैड प्लेड फुटबॉल। ठीक है, अच्छा नेगेटिव बनाना है तो आपके पास हेड हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद जस्ट आपने नॉट लगा दिया, यानी कि शी हैड नॉट प्लेड फुटबॉल, वह फुटबॉल नहीं खेल चुकी थी। क्वेश्चन मार्क बनाना है, क्वेश्चन फॉर्मेशन करना है तो आपने हेड पहले लगा दिया, हैड शी प्लेड फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेल चुकी थी तब तक? हमें नहीं पता खेल चुकी थी नहीं खेल चुकी थी, पर हमने क्वेश्चन बनाना जरूर सीख लिया है। ठीक है,
चलिए वन मोर एग्जाम्पल वी हैव, आई हैड फिनिश माई वर्क, यानी कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया था। नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आई हैड नॉट फिनिश्ड माई वर्क, माई वर्क यानी कि मैंने अपना काम पूरा नहीं किया था। क्वेश्चन फॉर्मेशन करना है तो पहले हेल्पिंग वर्ब, हैड आई फिनिश्ड माई वर्क, क्या मैंने अपना काम खत्म कर लिया था, फिनिश्ड माई वर्क, क्वेश्चन मार्क, वेरी इजी। अगर आप प्रेजेंट के चारों टाइप सीख जाएंगे तो उसके बाद बाकी के चारों टाइप, बाकी के पास्ट में और फ्यूचर में सीखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी हैव पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि पास्ट में कोई काम चल रहा था, कितनी देर से चल रहा था हमें नहीं पता, कुछ पार्ट उसका कंप्लीट हो चुका था और कुछ पार्ट चल रहा था। जैसे कि जब मैं उससे मिलने गई तो वह खाना बना रही थी, यानी कि कुछ उसने बना लिया था, कुछ और बनाना था, कितना बनाना था, कितना बना लिया था हमें नहीं पता, हमने सेंटेंस में नहीं बताया, लेकिन काम चल रहा था और उसमें से कुछ परफेक्टली पूरा हो चुका था। स्ट्रक्चर क्या आता है, सब्जेक्ट के साथ हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो हमारे पास वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी और परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बीन लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म को भी मैनेज कर लेते हैं। और कल वाले में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज या हैव बीन था, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये पास्ट है इसलिए हैड बीन आएगा। एम आई क्लियर? ओके। नेगेटिव में क्या है, नेगेटिव में आपने कुछ नहीं करना है, बस हैड यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देनी है, बाकी सेम सेंटेंस पूरा ऐसे का ऐसा ही आ जाएगा। क्वेश्चन फॉर्मेशन में आपने पहले हेल्पिंग वर्ब हैड उठा ली, फिर सब्जेक्ट के बाद आपके पास, आपने हेड तो आगे ले गए हो तो आपके पास क्या बचा, बीन बचा और वर्ब की आईएनजी फॉर्म बची। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि शी हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से फुटबॉल खेल रही थी। शी हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से फुटबॉल खेल रही थी। टाइम मैंने बताया था, जब भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है कहीं ना कहीं टाइम का सेंस जरूर बनता है, क्योंकि यहाँ पे फॉर यूज हो रहा है। फॉर इसीलिए यूज हो रहा है क्योंकि यहाँ ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात चल रही है, नॉट पॉइंट ऑफ टाइम, इट इज ड्यूरेशन ऑफ टाइम। चलिए क्वेश्चन फॉर्मेशन आपने नेगेटिव बनाना है तो अपने हेड के बाद सिंपली नॉट लगा देना है, यानी कि शी हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बनाना है तो हैड शी बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटे से फुटबॉल खेल रही थी, बस आपने हेड को चेंज कर दिया है। पॉजिटिव जैसा आपके पास पॉजिटिव वाला सेंटेंस बन रहा था वैसा ही इंटेरोगेटिव भी बन रहा है, बस यहाँ पॉजिटिव में शी के बाद हेड था और इंटेरोगेटिव में हेड पहले आ गया है, शी पीछे चला गया है, बाकी का सेम एज इट इज आया है। ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल वी हैव, दे हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अब देखिए यहाँ सिंस इसीलिए लगा है क्योंकि मॉर्निंग आपको क्या बता रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम इंडिकेट कर रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम इंडिकेट कर रहा है। She had been working since morning, वे सुबह से काम कर रहे थे, हम बनाएंगे वे सुबह से काम नहीं कर रहे थे, यानी कि they had के बाद हेल्पिंग वर्ब not been working since morning, वे सुबह से काम नहीं कर रहे थे। अब हमने क्वेश्चन बनाना है, क्या वे सुबह से काम कर रहे थे, had थे आ गया है क्योंकि had they been working since morning, क्या वे लोग सुबह से काम कर रहे थे, ये बन गया आपके पास क्वेश्चन। ठीक है, अब कंपैरिजन टेबल हमने कल प्रेजेंट में भी देखी थी, आज पास्ट में भी देख लेते हैं। ठीक है, आप लोग लास्ट में क्या करेंगे ना, जब हमारा फ्यूचर भी पूरा हो जाएगा तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के लिए कंबाइंड टेबल बना देंगे पूरी, इसमें आपके पास प्रेजेंट आ जाएगा, इसमें आपके पास पास्ट आ जाएगा और थर्ड वाले में आपके पास फ्यूचर आ जाएगा। तो आपको सामने पर दिख रहा होगा क्या, आपको सामने पर जो है कंपैरिजन दिख जाएगा। ठीक है, चलिए कंपैरिजन टेबल में हमने यहाँ पे पास्ट, क्योंकि आज हमने पास्ट पढ़ा है तो हमने पास्ट की टेबल बनाई है।
ठीक। टेंसेस आपके पास ये सिंपल पास्ट है, सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, इससे आपको पता चलेगा सिंपल पास्ट टेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब वॉज वर आएगा और आईएनजी फॉर्म आ जाएगी वर्ब की मेन फॉर्म में, वर्ब की मेन वर्ब में, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हेड के साथ बीन आ जाता है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, क्योंकि बीन दिखाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म को, आईएनजी फॉर्म दिखाता है वर्ब की विच इज फोर्थ फॉर्म, ठीक है, आईएनजी फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं, ठीक। शी प्लेड फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रही थी। शी वॉज उसने फुटबॉल खेला, सॉरी, शी प्लेड फुटबॉल, उसने फुटबॉल खेला। शी वॉज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रही थी। शी हैड प्लेड फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल चुकी थी, यानी कि काम कंप्लीट हो चुका था। शी हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रही थी, लेकिन यहाँ पे प्लस टाइम भी आएगा, कब से, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस मंडे, कुछ भी, ठीक है। चलिए होमवर्क, होमवर्क आपके पास है दे वॉच अ मूवी, आपके पास है दे वॉच अ मूवी, यानी कि उन्होंने मूवी देखी। मूवी देखी, आपने क्या करना है इस दे वॉच मूवी के लिए, सिंपल पास तो आपको बना के ऑलरेडी ये दे दिया है ना, सिंपल पास में, लेकिन अभी आपको बनाना है इसमें एक नेगेटिव बनाना है और एक इंटेरोगेटिव बनाना है, ठीक है। दो टेंसेस सेंटेंसेस ये बनाने हैं, उसके बाद आपने इसको पास कॉन्टिन्यूअस के तीनों बनाने हैं, उसके बाद तीनों पास परफेक्ट के लिए बनाने हैं, एंड देन तीनों पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए भी बनाने हैं, यानी कि आपको 11 सेंटेंसेस बनाने हैं और आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए टेंसेस आगे बहुत सारे टॉपिक्स में काम आएंगे और वहां पे मैं आपको बोलूंगी कि पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो आपको नहीं समझ में आएगा अगर आप अभी इन चीज को नहीं पढ़ेंगे तो। इसलिए प्लीज टेंसेस थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए, क्योंकि हर जगह पे काम आने, चाहे आप अपने स्कूल में देख लीजिए, चाहे आप स्पोकन में देख लीजिए, क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए ना आप किस बारे में बात कर रहे हैं सामने वाले से। एक्शन पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट में चल रहा है, पास्ट में बीत चुका है, या फिर फ्यूचर में होगा, तो उसके लिए टेंसेस को पता, टेंसेस के बारे में पता होना आपके लिए बहुत जरूरी है। और इसीलिए ये स्ट्रक्चर इसी हिसाब से पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आपका टेंसेस कंप्लीट होगा तो जाके आपका बाकी के टॉपिक्स भी कंप्लीट होंगे। तो हमारा जो है आज पास्ट भी कंप्लीट हो चुका है और बहुत अच्छे से हमने इसे किया है। बहुत टफ तो कुछ भी नहीं है, आपने खुद देखा होगा, बहुत ज्यादा आसान है। अगर आपने प्रेजेंट टेंस से लेकर के शुरुआत करी है तो पास्ट आपको बहुत ज्यादा आसान लगेगा, उसके बाद फ्यूचर भी आपको आसान लगेगा। ये कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। टेंसेस के नाम पे जो बच्चे डरते हैं, इसमें डरने वाली कोई चीज ही नहीं है, लेकिन आपको एक बार गो थ्रू तो होना ही पड़ेगा ना चीजों से। बिना गो थ्रू हुए अगर आप सोच रहे हैं कि आपको नींद में टेंसेस आ जाए, आपको सब समझ में आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। एटलीस्ट आपको एक बार टेंसेस से होकर गुजरना पड़ेगा, उनको दिमाग में फिट करना पड़ेगा, और बहुत मुश्किल नहीं है दिमाग में फिट करना। एक बार आपने क्लास ली, आपने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए और उसके बाद आपने इसको रिवाइज कर लिया, तो आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी पास्ट की क्लास खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास आई विल टेक फ्यूचर, ठीक है, ऑन फ्यूचर टेंस। तो हम लोग फ्यूचर टेंस भी हमारा क्लियर हो जाएगा और बहुत अच्छे से क्लियर होगा।